ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं कि कतई जो है अपनी पार्टी के नेताओं को जिताने का प्रयास नहीं करते हैं और दूसरे को जिताते हैं। राजभर जी को मैं क्या कहूँ, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब जो है, इनको तो सदस्यता रद्द होगी तो कोई ना टिकट के लिए लोग आएंगे, पैसा लेंगे तो उनको टिकट दिया जाएगा। चुनाव अब्बास अंसारी जी यहाँ पर चुनाव लड़े थे तो ऐसे नहीं फ्री में उन्होंने टिकट नहीं दिया होगा, पैसा लेकर ही टिकट दिया होगा। अल्ताफ अंसारी उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, उनको मौका मिलना चाहिए, अन्य लोगों को आदाब नमस्कार दोस्तों। तो हमारी मौजूदगी है मऊ जिले में और हम बता दें कि हमारे पास जो शख्स मौजूद है किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं आपको कि राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी हमारे पास मौजूद हैं। तो जिस तरह देखा जाए कि उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, कयास लगाया जा रहा है कि दिग्गज नेता यहाँ पे फील्ड में उतरने वाले हैं। तो हमारे पास विशेष परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी मौजूद है। इन सब बातों पे हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले इनसे सीधे बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके चैनल को और सभी दर्शकों को प्रणाम है। जिस तरह देखा जाए कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी थे और उनको सजा होते ही संडे को कोर्ट न्यायालय खोलकर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है और उनकी विधायकी छीन ली जाती है और कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उपचुनाव होगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तो न्यायपालिका की व्यवस्था है और जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया उस कोर्ट के निर्णय को सबको स्वागत करना चाहिए। रही बात की उनकी सदस्यता गई है तो इसके बाद भी मऊ में आगे भी जो कोर्ट बनी है वहां भी वो जा सकते हैं। सदस्यता तो रद्द की गई है लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इससे पहले उनके बड़े पिताजी अफजाल अंसारी को भी ऐसे सजा हुई तो उनको आगे से हाई कोर्ट से स्टे मिला, वहां पर उपचुनाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कोई भरोसा नहीं है। इतनी जल्दी क्या थी कि संडे के दिन खोलकर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है? जैसे क्या कि जो सरकार की जो मंशा है, सरकार चाहती थी कि यहाँ पर जो है मऊ सदर में अगर उपचुनाव होगा तो जो भी सामने जैसे जो है कि कहीं ना कहीं से अपराध रहा हो, कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें लगा हो, कहीं ना कहीं वहां पर दोष सिद्ध हुआ होगा तभी उनको सजा हुई हो और सरकार की जो मंशा है मंशा के अनुसार जो है सरकार काम कर रही है। देखा जाए कि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर चाहे उनके पुत्र जो थे वो कहते थे कि हमारे पार्टी के अब्बास अंसारी नहीं है, लेकिन जैसे सदस्यता उनकी रद्द होती है, उनकी विधायकी चली जाती है, वो कहते हैं कि अब हमारे विधायक है, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। इसको किस तरह देखते हैं, क्या कहना देखिए चाहेंगे? क्या कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं क्या कहूँ, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब जो है, इनको तो सदस्यता रद्द होगी तो कोई ना टिकट के लिए लोग आएंगे, पैसा लेंगे तो उनको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ेंगे। जैसे इससे पहले अब्बास अंसारी जी यहाँ पर चुनाव लड़े थे तो ऐसे नहीं फ्री में उन्होंने टिकट नहीं दिया होगा, पैसा लेकर ही टिकट दिया होगा। तो इन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, सबका अपना है सिस्टम है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस ये है कि अपना दिखावा दे, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और होते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि एक बड़ी बात कही आपने कि ओम प्रकाश राजभर जो कि अब्बास अंसारी उनके पार्टी से चुनाव लड़े थे तो पैसे के बल पे उनसे टिकट लेकर चुनाव लड़े, क्या ओम प्रकाश राजभर पैसे से टिकट बांटते हैं क्या? नहीं, जैसे आपको बता दूं कि हर पार्टी आज के समय में आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति अगर साइकिल लेकर जाए चुनाव अपना टिकट मांगने के लिए तो कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां। यहाँ जब पैसे का यहाँ जो ये कोई देखता ना जनता देखती है ना पार्टियां देखती है। एक स्वच्छ छवि के नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए और स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए। देखा जा रहा है कि एक नाम चर्चित नाम आ रहा है मऊ विधानसभा से, मऊ सदर से कि ब्रजेश सिंह का नाम आ रहा है। कहाँ तक सत्य है और इसको किस तरह आप देखते हैं? क्या ब्रजेश सिंह से आने से सदर का क्या माहौल रहेगा? नहीं, हमको तो ये नहीं लगता है कि किस पार्टी से ब्रजेश सिंह टिकट लड़ेंगे और कतई नहीं। इसको जो है कोई भी हो, चाहे कोई भी बाहुबली हो, चाहे कोई भी गुंडा हो, चाहे कोई भी बदमाश हो, कोई भी अपराधी है, उसको पार्टियों को टिकट नहीं देना चाहिए। चाहे मुख्तार अंसारी का परिवार हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को विराम देना चाहिए चुनाव पार्टियों से, थोड़ा सा संन्यास के तरफ जाना चाहिए और अन्य लोगों को, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय नेताओं को मौका देना चाहिए ताकि क्षेत्रीय नेता यहाँ पर चुनाव लड़ सके। जो क्या जिस तरह मुख्तार अंसारी उनका रहा बाहुबली की तरह लोग देखते रहे, बाहुबली लोग कहते हैं, कुछ लोग उनको मसीहा भी कहते हैं, अब्बास अंसारी को भी बाहुबली के लड़के के नियत से देखते हैं, लेकिन जो ब्रजेश सिंह है उनको भी लोग बाहुबली कहते हैं।
तो क्या लगता है कि बीजेपी अगर ब्रिजेश सिंह को टिकट देती है तो एक बाहुबली को हटाकर एक बाहुबली को फील्ड मिलाना कहाँ तक उचित रहेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गलती काम करेगी कि किसी बाहुबली को चुनाव लड़ाया। चाहे रही बात मुख्तार अंसारी के परिवार को, चाहे अब्बास अंसारी को, लोग कहते हैं कि मसीहा मसीहा का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर 95 मुकदमे लदे हों, 100 मुकदमे लगे हों, आप जो है दिन दहाड़े AK 47 से 10 लोगों की हत्या कर दें। और जैसे कि आप जानते हैं KN राय की हत्या हुई थी, उसमें एक सिपाही भी मारे गए थे उपाध्याय करके। तो मैं नहीं मानता हूँ, इसको नहीं कतई जो है जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि अब ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि जो लोग जाति धर्म पर बटे हुए हैं लोग, लेकिन ये भी ये सही है कि हमको स्वच्छ राजनीति चाहिए, अच्छे लोगों को जो है चुनाव लड़ाना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए। क्या माना जाए कि बेशक परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं? जैसे देखिए मेरे कुछ पूर्वांचल प्रभारी पंकज पांडे, अन्य लोगों का यही डिमांड है कि जो है भैया जी एक बार जो है प्रयास करिए चुनाव लड़ने का। लेकिन अभी तक मैं जैसे अपने संगठन के सभी भाइयों से बात करते हुए अपनी चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे समझ से यही है कि जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी हुआ, चाहे बहुजन पार्टी है, इन लोगों को यहाँ के स्थानीय नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहिए, न कि बाहरी लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। कोई भी पार्टी हो एक बात अच्छी तरह से सोचे, ले किसी को लड़ाए। जैसे चुनाव अच्छे लोगों को लड़ाना चाहिए। जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता है अल्ताफ अंसारी, उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, उनको मौका मिलना चाहिए, अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जैसे जो है महामंत्री राकेश मिश्रा जी हैं, मुन्ना दुबे जी हैं, अखिलेश तिवारी जी हैं, मनोज राय हैं, तो ऐसे छवि के लोगों को आप चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित है जो मऊ का विकास रुका है, चाहे मऊ सदर का विकास नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर से विकास होना चाहिए। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं, न किसी नेता का पक्ष लेता हूं, लेकिन यह है कि अगर अच्छे लोगों को चुनाव लड़ेंगे तो सही है, निश्चित है अच्छे लोग जीतेंगे तो जनपद का विकास होगा। आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि राकेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। कैसे आपको जानकारी हुई और किस तरह ने आपने पोस्ट किया है साहब? जैसे कि आप जान लीजिए कि मैं एक ब्राह्मणवादी नेता हूं और ब्राह्मण का समर्थन करके चलता हूं, परशुराम सेना का नेतृत्व करता हूं, अनेक प्रकार का कार्यक्रम। तो मेरी तो यही मांग रहेगी कि किसी ब्राह्मण को यहाँ से टिकट दिया जाए और ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया जाए। ब्राह्मण को देखिए जो है मुख्तार अंसारी को परिवार को हराने के लिए एक स्वच्छ छवि के लोगों को चाहिए, स्वच्छ छवि के नेता को। और राकेश भैया का ऐसा है कि राकेश मिश्रा जी अच्छे नेता है और DSK में हम लोग साथ ही पढ़े हैं। DSK में उन्होंने महामंत्री का चुनाव लड़ा, महामंत्री का चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीते। और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे राकेश मिश्रा हुआ, मनोज राय हुए, तो इन लोगों की छवि कोई कह नहीं सकता है। चाहे अखिलेश तिवारी जी है, तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। मुन्ना दुबे जी है, तो ऐसे लोगों को पार्टी को मौका देना चाहिए। और कुछ नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत लाभ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा व्यक्ति यहाँ पर जो है विधायक बने। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भी फील्ड में उतरने के वाले हैं सदर में? ओम प्रकाश भाई देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी उतर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हार जीत तो जनता तय करेगी। अगर ओम प्रकाश चाहे तो ओम प्रकाश लड़ सकते हैं, एक पार्टी टूटकर बनी है वो भी चाहे तो वो भी लड़ सकते हैं, सब लोग राजभर हाँ वो भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चाहे दोनों राजभर पार्टियों की बात कर दूं, ये बस जनता का वोट लेते हैं। जनता देखिए यहाँ की जनता चालाक हुई, जैसे आप इससे पहले लोकसभा का चुनाव देखे थे किस तरह से यहाँ के भाजपा के नेताओं ने ही अरविंद राजभर को हराया था और अच्छे अच्छे नेताओं ने उनको वोट नहीं कराया था, जैसे अपनी जाति पर वोट चढ़ गया। तो इस चीज को मान लीजिए कि जनता चला के जनता किसको हराएगी किसको जिताएगी कुछ तो क्या माना जाए कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पार्टी से आते हैं तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इसका मतलब यही तो एकदम। आप लोकसभा के चुनाव को देखिए, आने वाले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जो कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह का चुनाव हुआ था, वो सब देख लीजिए कुछ समय सिस्टम को कैसे घुमाया गया। और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं कि कतई जो है अपनी पार्टी के नेताओं को जिताने का प्रयास नहीं करते हैं और दूसरे को जिताते हैं। तो इसका मतलब कि अरविंद राजभर इसके पहले जो चुनाव लड़े थे तो बीजेपी पार्टी से गठबंधन थी, वो अपने सिंबल से चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या माने बीजेपी के लोग ही उनको हरा नहीं, तो बीजेपी सिंबल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव निशान छड़ी से। निश्चित रूप से अगर बीजेपी के सिंबल से वो चुनाव लड़े होते तो चुनाव जीते होते। कुछ पार्टी के नेताओं के कारण जो है उन्होंने चुनाव हारा। और सही बात है कि अगर समीक्षा किया जाए तो राजीव राय की ओपोजिशन नहीं थी, जैसे कि एक वर्ग के लोगों ने खुलकर उनको चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में थे चाहे किसी पार्टी में थे, वो लोग एकदम ये कोशिश किए कि उनको चुनाव जिताया जाए और राजीव राय चुनाव जीते। तो कयास लगाया जा रहा है जो कि
आपकी बात जो क्षेत्रीय नेता की मांग होगी फिर सदर पे? मेरी तो यही मांग है, क्षेत्रीय नेता, स्वच्छ छवि का नेता, अपराधियों को दूर रखिए और अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, अच्छे लोगों को चुनाव जिताइए। तो देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे बीएसएफ सतराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित चंद्र कुमार पांडे जी। तो आपको ऐसी वीडियो हर जगह से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारा चैनल के साथ। आपको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए और कहीं और जगह से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।